ये असैसिन अपनी दो बेटियों को सुपरमार्केट लेकर गया, लेकिन जैसे ही वो चीजें चुनने में बिजी हुआ, उसकी बड़ी बेटी ने आकर बताया कि उसकी छोटी बहन कहीं गायब हो गई है। शुरुआत में उस आदमी को लगा कि शायद बच्ची मस्ती कर रही है और कहीं छुप गई है, लेकिन जब उसने पूरा सुपरमार्केट छान मारा और वो कहीं नहीं मिली तो उसकी टेंशन बढ़ने लगी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसे एक कोने में अपनी बेटी की साइकिल दिखी। वो तुरंत रिसेप्शन पर गया और स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि पब्लिक अनाउंसमेंट से बच्ची को बुलाएं, लेकिन काफी देर तक नाम पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। स्टाफ ने अंदाजा लगाया कि शायद बच्ची ड्रेसिंग रूम्स में छुपी हो। वो उसे जल्दी वहां ले गए। वो हर ड्रेसिंग रूम पागलों की तरह चेक करता रहा, लेकिन बच्ची का कोई नामो निशान नहीं था। अब उसने सीधा कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, रिक्वेस्ट की कि रिकॉर्डिंग को 10 मिनट पीछे करके दिखाओ। जैसे ही उन्होंने फुटेज चेक की, उन्हें पता चला कि बच्ची को किसी ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया है। जैसे ही उसने कैमरे की इमेज झूम की, उसने फौरन अपने मोबाइल से किडनैपर की फोटो क्लिक कर ली। जाने से पहले उसने स्टाफ से रिक्वेस्ट की, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। इसके बाद उसने अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि सिटी में बच्चों से जुड़े सारे क्राइम रिकॉर्ड्स चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने किडनैपर की फोटो अपने एक ट्रस्टेड फ्रेंड को भी भेज दी ताकि वो जल्द से जल्द उसकी पहचान निकाल सके। अपनी बड़ी बेटी की सेफ्टी के लिए वो उसे सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर ले गया ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। थोड़ी ही देर में उसके बॉस ने किडनैपर की लोकेशन भेज दी। बिना एक सेकंड गंवाए वो सीधा कार लेकर उस किडनैपर के घर पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और चिल्लाया, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन जो ड्रग डीलर वहाँ था वो तो पूरी तरह कंफ्यूज लग रहा था। उसने कहा, मैं तो आज घर से बाहर निकला ही नहीं। लेकिन वो असैसिन मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, तेरे पास सिर्फ 5 सेकंड है, लड़की वापस कर। 5 सेकंड तक भी जब कोई जवाब नहीं मिला, उसने वो फोटो सामने रख दी, शायद कुछ तो कनेक्शन मिले। पर वो आदमी बार बार कहता रहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब असैसिन और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी किसी का नाम उसके दिमाग में आया। अब वो 1 सेकंड भी नहीं रुका, सीधा गया अपने बॉस के पास। उसे जबरदस्ती कार में बैठाया और दोनों पहुंच गए बॉस के दामाद के घर। असैसिन के चेहरे पर गुस्सा देखकर बॉस ने कहा, चिंता मत कर, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तू कुछ उल्टा सीधा मत कर। लेकिन असैसिन उसकी एक नहीं सुन रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो तूफान की तरह कमरे में घुसा, हाथ में पकड़ी गन उठाई और फायर कर दिया। अगले ही सेकंड पूरा कमरा तबाही में बदल चुका था।